उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, तूफान नूह के बारे तो आप सब जानते होंगे कि किस तरह एक तूफान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ही जानदारों के जोड़ों को अपनी कश्ती में सवार करके बचाया। लेकिन क्या आप उस कश्ती के बारे कुछ मालूमात रखते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दरख्त से बनी थी और उसको बनने में कितना अरसा लगा था। साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बाज़ उलमाए सलफ ने फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जमीन में एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए तो उसकी लकड़ी से कश्ती बनाई जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाया और उसके तैयार होने में तकरीबन 100 साल और बाज की राय के मुताबिक 40 साल लग गए। मोहम्मद बिन इसहाक सूरी से बयान करते हैं कि वो सागवान की लकड़ी थी और बाज कहते हैं कि वो सनोबर के दरख्त की थी और तौरात में दूसरे कौल के मुताबिक सराहत है, यानी तौरात में इस दरख्त के बारे में सनोबर का दरख्त ज्यादा आया है। इमाम सूरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई 80 हाथ बनाई जाए और उसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों पर तार को लगाई जाए और उसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। दोस्तों, हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस कश्ती की लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी और तौरात में भी यही है। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि उसकी लंबाई 600 हाथ थी और चौड़ाई 300 हाथ थी। और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस कश्ती की लंबाई 1400 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। और एक कौल यह भी है कि लंबाई 2000 और चौड़ाई 100 हाथ थी। सब अहले राय कहते हैं कि उस कश्ती की बुलंदी 30 हाथ थी और वो कश्ती 3 मंजिलों वाली थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपायों और जंगली जानवरों के लिए था और दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए मखसूस किया गया था। इसका दरवाजा चौड़ाई की जानिब था, उसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, क़ाला रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुटलाया है। और उससे अगली आयत का खुलासा यह है कि ऐ नूह हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे सामने कश्ती तैयार करो ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तेरी रहनुमाई करते रहें। बस जब हमारा हुक्म आए और तनूर जोश मारने लगे तो हर चरिंद परिंद और जानवर में से एक जोड़ा कश्ती में सवार कर और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतालिक हमारा फैसला पहले हो चुका है उनको सवार नहीं करना है और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, यकीनन वो डुबो दिए जाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि जब मेरे हुक्म के मुताबिक तूफान का अजाब आ जाए तो हर किस्म के हैवानात में से एक एक जोड़ा और खाने की मुनासिब चीजें कश्ती में सवार कर लेना ताकि नस्ल कायम रह सके और साथ ही अपने घर वालों को भी सवार कर लेना और जिनके बारे में अल्लाह ताला फैसला कर चुका है, यानी जो काफिर है तू उन पर तेरी दुआ नाफिज ना होगी और अल्लाह का अजाब उनको अपनी लपेट में ले लेगा। उनसे अजाब टल नहीं सकता और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया कि जब मेरी तरफ से अजाब नजर आ जाएगा तो काफिरों और जालिमों के बारे में मुझसे कोई बात ना करना क्योंकि उनकी तबाही का मैं फैसला कर चुका हूं और मेरा फैसला वापस नहीं लिया जा सकता।
और अल्लाह जो चाहता है सो करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।